स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज में हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। सेमीकंडक्टर के बारे में आपको मैंने पहले वीडियो में डिटेल्स में बताया था। एक एक वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको एटॉमिक के बारे में बताती जाऊंगी, तो आप लोग को थोड़ा सा नॉलेज होगा कि कैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, फिर उसको कैसे सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट करके डिवाइस में लगाया जाता है और कंपोनेंट बनाया जाता है। हर एक कंपोनेंट जो मटेरियल से बनता है वो मटेरियल को अगर ऑब्ज़र्व किया जाए तब आप लोग देखोगे वहाँ पे एक एक एटम होता है। वो एटम का स्ट्रक्चर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर मतलब जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग ने क्या बताया था। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें थोड़ा सा इंसुलेटर का प्रॉपर्टी होता है, जिसमें कंडक्टर का प्रॉपर्टीज़ होते हैं। सेमीकंडक्टर कौन सा मटेरियल होता है? गैलिनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दिस ऑल आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमी क्यों है? बिकॉज उसके अंदर सेमी का मतलब ये होता है बिकॉज उसमें एक थोड़ा सा आप लोग यहाँ देख रहे हो, थोड़ा सा कंडक्टर और इंसुलेटर का प्रॉपर्टी है, इसीलिए इसको सेमी बोला जाता है। अभी आप लोग देख रहे हो, दे हैव वेरी फ्यू free electrons because their atom are closely grouped together in a crystalline pattern called the crystal lattice, and then electron are still able to flow but only under the special condition. अब यहाँ पे क्या बोला है कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो मैंने बताया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगा? जब एटॉमिक ऑर्बिट के अंदर से जो एटॉमिक ऑर्बिट होता है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, मैं एक एक करके आप लोग को समझाऊंगी। यहाँ पे आप लोग एक देख रहे हो एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब एक जो पर्टिकुलर मटेरियल होता है उस मटेरियल का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, ये है वो स्ट्रक्चर। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ प्लैनेट घूमते हैं, वैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ये हो गया आपके इलेक्ट्रॉन्स और ये हो गया आपका न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस में कौन होता है? न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होता है। ये हो गया हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर जब भी आप लोग करोगे तो आप लोग को ये माइंड में होना चाहिए कि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल कोई हम लोग स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल, क्योंकि हम लोग सेमीकंडक्टर लेके बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बताया था? सेमीकंडक्टर टू टाइप्स का होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर फॉर्म में जर्मेनियम, सिलिकॉन, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप, पी टाइप में यहाँ पे आपका आर्सेनिक, फॉस्फोरस, गैलिनियम, बोरॉन, इंडियम, एल्यूमिनियम। ये सारे चीज़ जो होता है ये सारे ही हमारा सेमीकंडक्टर के अंडर में आएगा। अभी आप लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्स में देखते। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहे हो आप एक जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अभी एक टर्म्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट रिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जितने भी ये जो पाथ होता है, मतलब एक ऑर्बिट, यहाँ पे ये ऑर्बिटल पाथ बोलते हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ऐसा करके इसे बोला जाता है। तो लास्ट में जो ऑर्बिटल पाथ होता है, इसके अंदर जो फिर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, घूमते हैं, उसे बोलता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट रिंग इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्यों? ये मैं आप लोग को डिटेल्स में बताती जाऊँगी। यहाँ पे देखिए और एक बार क्लियरली दिखा रहा है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 1 2 3 4 क्यों होता है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हम लोग का पीरियोडिक टेबल है। जो पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने देखा था बहुत सारा एलिमेंट होता है, वहाँ से एक एलिमेंट अगर हम लोग लिया जाए, यहाँ पे देखो आप हाइड्रोजन, ये इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। अभी एटॉमिक नंबर क्या होता है? कुछ टर्म्स है जो आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज में रखना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक पार्ट होता है जिसमें MCQ आता है, जिसमें बोलते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर, फिर आपका मास क्या होता है,
सो दिस ऑल आर क्वेश्चन अराइज, सो फॉर दैट ओनली आप लोगों को ये पूरा टोटल सब्जेक्ट जो अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस है, मैं हैंड नोट्स में आपको देती रहूँगी, आप लोग देखना। और यहाँ पे देखिए हीलियम, हीलियम है, यहाँ पे बोरन है जो 5 है, कार्बन 6 है, 7 है, 8 है। ये जो नंबर आप लोग देख रहे हो ये हो गया हमारा एटॉमिक नंबर। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर? द नंबर ऑफ द प्रोटॉन इन द एलिमेंट। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? दैट मीन्स वो स्ट्रक्चर के अंदर जितना प्रोटॉन था, ये जो स्ट्रक्चर के अंदर जितना प्रोटॉन होता है उसको ही एटॉमिक नंबर बोला जाता है। सो the number of protons in the elements are called atomic number, always a whole number। whole number क्यों है? because ये 0 से 0 1 2 3 कोई fractional number नहीं है, so it is whole number। example, oxygen's atomic number is 8, so there are 8 proton in the oxygen nucleus। so oxygen के अंदर 8 atomic number है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ऑक्सीजन में 8 लिखा है, so 8 atomic number है इसमें, प्रोटॉन भी 8 है। सो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, सो ऑक्सीजन न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर है 8, राइट। सो अब हम हीलियम को अगर देखते हैं तो हीलियम में यहाँ पे आप लोग पीरियोडिक टेबल में हीलियम को देखा है, यहाँ पे लिखा है 2। दैट मीन्स यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन्स है। दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, जितना प्रोटॉन होगा उतना न्यूट्रॉन होगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, सो ये हो गया आपका हीलियम का। ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन में 8 हो गया एटॉमिक नंबर, एलिमेंट सिंबल इज योर O, और एटॉमिक मास क्या होता है? जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड कर दिया जाए तो उसका जो एक मास होता है वो होता है ये एक नंबर जो दिखा रहा है, तो एटॉमिक मास इसे बोलते हैं। न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन को मास नंबर बोला जाता है, दोनों को मिला के जितना होता है वो होता है मास नंबर, वो एक पर्टिकुलर मटेरियल का मास नंबर होता है। अब हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर में, ये स्ट्रक्चर में आप लोग देखिए यहाँ पे लिखा है एटॉमिक एब्जॉर्ब एनर्जी। यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस के ऊपर बहुत सारा ऑर्बिटल पाथ है, ये n = 1, n = 2, 3, 4 अलग अलग n का नंबर है। सो ये n हो गया आपका पहला वाला ऑर्बिट, 2 नंबर, 3 नंबर। सो ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर एनर्जी। यहाँ पे देखिए एटॉमिक एमिट होता है कैसे? ये जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल जब एनर्जी बहुत ज़्यादा देते हैं मटेरियल में, हीट होता है, जैसे कोई भी मटेरियल हो जाए, गोल्ड हो जाए, सिल्वर हो, सिलिकॉन हो, उस मटेरियल में अगर आप हीट अप करते हैं, उसको अगर गर्म करते हैं तो मटेरियल धीरे धीरे एक्सपैंड होता है, उसके अंदर जो एटॉम होता है वो एक्सपैंड होता है। सो एक्सपैंड होने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो